इमरान साहब, ये पिछले दौर में भी रहा। मैं एक तो आपसे सवाल ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब के भी वही इल्जामात थे ना जो आजकल जज साहिबान लगा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो मुदाखलत थी क्या आज ज्यादा नहीं है? ऐसे लगता है मल्टीप्लाइड बाय 10 है। देखें, ये हमें हमारे अदराक का मामला होता है। जब हमें लग रहा होता है कि ये मुदाखलत हो रही है तो फिर हमें बहुत मुदाखलत लगती है। अदरवाइज मैंने बहुत से न्यूज़ रूम्स में भी काम किया हुआ है, मैंने रिपोर्टिंग में भी काम किया हुआ है, प्रोग्रामिंग में भी काम किया हुआ है जी। तो मुदाखलत तो हर दौर में रही है। मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग भी की हुई है और अजहर सिद्दीक साहब के साथ ये वकालत करते थे, मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता था। जब तहरीक चली थी, मुकला तहरीक, तो जिसको हम समझते थे कि शायद पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही है, वो भी ड्रामा ही निकला था। और यानी हमें जब लम्हा मौजूद में ये महसूस हो रहा होता है कि शायद आइन और कानून की कोई जंग लड़ी जा रही है, लेकिन हकीकत में जब वक्त गुजरता है और जब धूल बैठती है तो फिर पता चलता है कि ये कोई पर्सनल स्कोर सेट हो रहे थे, कोई जाती किस्म की कुछ मामला थे, जाती मफादात थे। बाज़ औक़ात वो अदारों के मफादात बन जाते हैं। बाज़ औक़ात वो सारे जज साहिबान जो ये गिला कर रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, कितने जज साहब गिला कर रहे हैं। देखें, बात फिर न हो जाएगी थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो चलें सर, पाकिस्तान में एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ एक मंसूबा लॉन्च किया गया। वो मंसूबा के पाकिस्तान के एक डिक्टेटर ने कहा था कि मैंने इन दोनों सियासी जमातों का सियासत खत्म कर दी, इनका पाकिस्तान में कोई रोल नहीं। लेकिन क्यों मेरी किस्मत के उन्हीं सियासी जमातों का रोल निकल आया। फिर उन्होंने ज़हीरुल इस्लाम साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर पड़ी हुई है, तो उन्होंने थर्ड फोर्स लॉन्च कर दी। अब थर्ड फोर्स जो लॉन्च की गई थी वो पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया था जुडिशरी से लेकर, जुडिशरी में लोग इंडक्ट किए गए। अब वो जो लोग जुडिशरी में इंडक्ट किए गए उससे पहले एक ज़ेन साजी की गई। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को चोर लुटेरा रियासती अखराजात के ऊपर कैंपेन चला के साबित किया गया। फिर हमने 2016-17 की, आपने खुद तस्लीम किया कि मुदाखलतें थी, मुदाखलतें करके, और वो तो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कानून आइन तो आइन है ना, उसके मुताबिक फैसला। कोई आइन और कानून नहीं है सर, कोई नहीं। आइन और कानून कोई नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पर जो है वो कानून, इसको बारे में कहा जाता है वैक्स ऑफ लॉ। ये यही अदालतें थी जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को कहा था कि आप जो है वो 3 साल रहें और आइन में जितनी चाहे तरमीम कर लें। यही अदालतें थी जिन्होंने कहा था कि भुट्टो जो है वो कातिल है। यही अदालतें थी जिन्होंने पनामा वाला भी फैसला किया। यही अदालतें थी जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को निकाला। अब मसला सिर्फ इतना है कि इस दफा शाहकार हीरे तलाश किए गए थे और कौम की ज़ेन साजी की गई थी। 10 साल लगाए गए कौम की ज़ेन साजी के ऊपर, सरकारी वसाइल के ऊपर। देखें, रियासत के अंदर कानून आइन नाम की अगर कोई चीज होती तो इस मुल्क में 4 दफा मार्शल लॉ ना लगे। इमरान साहब, अब मसला ये है, ये फरमा दीजिए इस पे कि आज आपके ख्याल में फिर जो इल्जामात हैं वो अनफाउंडेड है, गलत इल्जाम लगा रहे हैं जज साहिबान, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ठीक होंगे, लेकिन दर्द किस बात के ऊपर उठ रहे हैं? दर्द इसलिए उठ रहे हैं कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस पड़ा हुआ है प्लाटों का। कोई जज साहब हैं जिन्होंने अपने नीचे जो उनके एसोसिएट थे उनको भर्ती करवाया लॉर्ड जुडिशरी में, और वो जो क्या कहते हैं शेड्यूल से हटके उनको प्रमोशंस दिलवाई। ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, इनकी बेटी का 2022 में एक्सीडेंट हुआ था, 2 बंदे इस बच्ची ने मार दिए थे और पूरा वो मैनेज किया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज निकल आई, दरखास्तें हैं, FIR है। एक IO आया, उसका नाम है मियां खान, इस्लामाबाद पुलिस का, उसको 12 घंटे पकड़ के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बिल्कुल की थी उन्होंने। अब तो वो देखें ना, वो मामला है। बात ये है, मैं मेरी गुजारिश सुन लें। जो हमें चीज लग रहा है होता है कि ये आइन और कानून की जंग लड़ी जा रही है, वो आइन और कानून की नहीं होती। जिस तरह माजी में भी नहीं थी, ये भी आइन और कानून की जंग नहीं है। और ये कितने दिन है और कितने लोग हैं, हर किसी का कोई ना कोई निकल आएगा। सर, सवाल तो जिसका कोई है उसके मुताबिक होना चाहिए, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि इनके जो एतराजात हैं या जो एप्रीहेंशंस हैं वो दुरुस्त हो भी तो सकती हैं, और हैं भी ना कई जगह पे। अगर किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है, कहां पे हैं, कहां पे? मिसाल के तौर पे कहां पे? मिसाल के तौर पे सर, वो जो सरगोदा से ATC जज साहब ने जो लिखा है और जो इल्जामात वो कह रहे हैं कि मुझे किस किस तरह से प्रेशराइज किया गया है, तफ्तीश आपको पता है मामला क्या है? वो नॉर्मल केसेस पे जमानतों का मसला। गुजारिश ये है, देखें, बात ये है कि कुछ बातें इस तरह की हैं कि जो हम और आप इसलिए नहीं करते कि मुआशरे का हुस्न खराब ना हो। ये बदबूदार मुआशरा है जिसमें हम और आप रहते हैं।
मसला सिर्फ ये है कि हम इसकी खूबसूरती लोगों के ऊपर खुल के अया नहीं करना चाहते, बदसूरती। हम कॉस्मेटिक से काम लेते हैं, अगर बगर से काम लेते हैं, असल लड़ाई की तरफ हम आते नहीं। ये असल लड़ाई पाकिस्तान के जुडिशरी के अंदर उन एलिमेंट्स की है जो अपने आप को अब एग्जीक्यूटिव के मुकाबले में एक पावरफुल एक एंटिटी समझते हैं। असल लड़ाई ये है, असल लड़ाई ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि जी कि हम जब कह रहे हैं कि ये गलती हमने की है तो मान जाए। अब वो कोई मानने को तैयार नहीं है। आपके अपने हाथों, पंजाबी का एक मुहावरा मैंने आज भी कहीं पे बोला है कि बात ये है कि जिन्ना खादियां गाजरा टेडोना दे पी, तो जिन्होंने गाजरें खाई हुई हैं पेट उनके दर्द हो रहे हैं, हमें ये आईन और कानून की जंग लग रही है। हमें लग रहा है कि शायद हमारे मसले ठीक हो रहे हैं। सर इस तरह नहीं है, ये चीजें इतनी सादा नहीं है। असल गड़बड़ ये है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान नाफिज किया था। सर वो देखें, वो उसके बाद वो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ भी दोबारा आ गया हुआ है और वो सब मामला तो वो भी अपनी जगह पे ही है ना, जिस तरह तो ये इसमें आए ना, ये खेल कब तक चलेंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें आए ना कि वो प्रोजेक्ट इमरान खान क्या था। इसमें आए ना कि अगर प्रोजेक्ट इमरान खान अगर आपने समेटना था तो फिर जिन्होंने वो सर हम फिर आज की बात ना ही करें, हम फिर एक पुराने मामलात को लेके बैठे रहते हैं कि अच्छा फिर उससे भी पीछे चले जाते हैं, फिर हम 99 में 97 में चले जाएंगे, फिर उससे 88 में चले जाते हैं। मैं सर अजहर सिद्दीक साहब बात करनी चाहिए। नहीं सर इस तरह नहीं होता, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, इस तरह नहीं होता कि असल बात कर लें, असल ये आज की बात कर लें और जो इशू इस वक्त है हमने उसको एड्रेस तो करना है। सर अजहर साहब ये जो कह रहे हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब कि वो कह रहे हैं कि मेरा सिर्फ ईमान नहीं है, जज साहिबान को बाकियों को भी वो तरगीब कर रहे हैं कि कुर्बानी देने से दरेग ना करें, लेकिन वो साथ साथ कहते हैं कि मेरा तजर्बा भी है कि वक्त आ पहुंचा है कि अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है वो खत्म होने के करीब है। आपका तजर्बा क्या कहता है अजहर साहब? बहुत शुक्रिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस दस्त की स्याही में मैं 92 से हूँ और आज हम 2024 तकरीबन 32 साल बन जाते हैं जी। और अब ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि इंटरफेरेंसेस रही है। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत, फिर लाहौर हाई कोर्ट का जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ था उसके अंदर सारी चीजें कंसर्न रेज की गई। अब अलहदा बात है कि जस्टिस काजी फैसल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा उनके दौर में मुदाखलत नहीं होती है, लेकिन हमने बहुत सी चीजों के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस से पहले जो चीफ जस्टिस थे, हम ख्याल बेंच का कॉन्सेप्ट हम देखते रहे। चंद जजेस हैं जिनके पास केसेस लगते रहे और जिस तरह जो कुछ भी होता रहा वो रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं दोहराऊंगा नहीं, फसाइयत के इस दौर में इमरान खान के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आप अंदाजा लगा लेना कि 9 मई के हवाले से अब तक जो अगर देखा जाए जमानतें नहीं हो सकी। 1 केस से 2 केस, 2 से 3 केस, फिर उनकी मैं बात करूंगा कानूनी रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात करूंगा। तो देखा जाए तो ये तो हकीकत है, लेकिन अब आप देख लें प्राइस भी बड़ी देनी पड़ती है, प्राइस भी देनी पड़ती है। अजहर साहब मैं सिर्फ यहाँ पे मैं बड़ी माजरत के साथ इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फिर इसका मतलब है शौकत सिद्दीकी साहब भी ठीक इल्जाम लगाते थे, मुदाखलत तो फिर पहले भी रही है ना, यही इल्जाम थे तब भी। देखिए ना, शौकत सिद्दीकी साहब हाल हो गए जी, आप अंदाजा लगा लेना, इसका मतलब है जिस बुनियाद के ऊपर ये निकाला था उनको वो बहाल हो गए। और ये देखिए अब जहां तक मामला था ना कि हमारी सिक्योरिटी कंसर्न, कोई मुल्क के साथ ऐसे हालात और वाकयात हैं, वो तो एक स्टैंडिंग रिलेशन या वर्किंग रिलेशन होना अपनी जगह है, लेकिन अब ये जो बात कंट्रोलिंग की हद तक आ गई है ना, ये आप जैसे कि मैं बड़ी लड़ाई लड़ता रहा हूँ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से। उन्होंने कहा कि आपकी अदलिया जो है वो 130वें नंबर पर है। मैंने कहा क्या पैरामीटर है? उन्होंने मुझे रूल ऑफ लॉ के पैरामीटर दिए, बहुत से पैरामीटर दिए, मेरी लड़ाई लड़ी उनके साथ। लेकिन एक बात वो हकीकत है कि आज पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नाम की चीज मुझे तो भला नजर कोई नहीं आती है। और जिस तरह बुनियादी हकूक के पामाली हो रही है, अब ये भी देखें वो सामने नजर आ रहा है हमें। देखा नहीं अभी हद के इज्जत का बिल जिस तरह से आया है,